शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उससे लोड उस पॉइंट पे अप्लाई करा जाएगा, इफ़ लोड इज़ अप्लाइड ऑन शेयर सेंटर, तो ट्विस्टिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, देयर विल बी नो ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट बिल्कुल नहीं आएगी शेयर सेंटर पे अगर लोड अप्लाई करा जाता है। पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट ऑफ शेयर फोर्स ऑन द सेक्शन पास, एक ऐसा पॉइंट है शेयर सेंटर जहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ शेयर फोर्स जो होगा वो पास करेगा। ठीक है, इफ़ अ बीम हैज़ टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर एक बीम की दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है तो शेयर सेंटर जो है वो कोइंसाइड करेगा विद द सेंट्रॉइड। ठीक है, शेयर सेंटर सेंट्रॉइड के साथ कोइंसाइड करेगा। जैसे हमारे पास ये जो है एक सेक्शन है जिसमें टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट हमारी जो डायग्राम है पूरी सिमेट्रिकल है, और ये वाली एक्सिस जो है इसके अबाउट भी हमारी डायग्राम सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे इस पॉइंट पे ही शेयर सेंटर भी आएगा और यहाँ पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आएगा, CG भी आएगा। ठीक है, या फिर सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, सेंट्रॉइड भी यहीं पे आएगा। फिर उसके बाद व्हेन टू रेक्टेंगल्स मीट, अगर दो रेक्टेंगल्स एक जगह पे मिल रहे हैं तो जो मीटिंग पॉइंट होगा वही शेयर सेंटर होगा। अगर दो रेक्टेंगल्स मिलती हैं, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है, दो रेक्टेंगल्स अगर मिलती हैं तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, जैसे ये है और ये इसकी एक्सेस है। ठीक है, इन दोनों की मीटिंग पॉइंट होगा जो एक्सेस का, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे यही शेयर सेंटर होगा। ठीक है, ये हमारा शेयर सेंटर होगा। ठीक है, इसके सिवाय इफ़ टू सिंगल फॉर सिंगल सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन बोथ सेंट्रॉइड एंड शेयर सेंटर लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर एक ही सिमेट्री है पूरे क्रॉस सेक्शन की, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी डायग्राम है जिसमें एक सिमेट्री एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है डायग्राम, तो बोथ सेंट्रॉइड एंड शेयर सेंटर लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोइंसाइड नहीं करेंगे बट वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो ये जो इसका शेयर सेंटर होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल है ना, इनके दोनों के एक्सिस जो है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे शेयर सेंटर लाई करेगा, है ना, यहाँ पे शेयर सेंटर लाई करेगा, और जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या CG है ना, वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, सेंट्रॉइड जो होगा वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और जो सेंटर ऑफ शेयर सेंटर है वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, दोनों इस जो सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये वाली है एक्सिस जो है यही सिमेट्रिकल है ना, दूसरी वाली तो एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्री नहीं है, इस वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए इसी एक्सिस पे दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी एक्सिस पे दोनों के दोनों जो हमारे शेयर सेंटर और सेंट्रॉइड जो है वो दोनों लाई करेंगे। फिर उसके बाद लोड ऑन शेयर सेंटर, अगर हम शेयर सेंटर पे लोड अप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास प्योर बेंडिंग आएगी, मतलब कि जो हमारी शेयर फोर्स होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और प्योर बेंडिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाती है। अब कुछ एक सेक्शंस होती हैं जिनके लिए शेयर सेंटर हमें निकालना होता है, तो चैनल सेक्शन अगर हमारे पास होगी ना, यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा ना, ये दो रेक्टेंगुलर जो बॉक्सेस हैं इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस D हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो B हो गया, विड्थ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है थिकनेस, यहाँ पे ये T थिकनेस हो जाएगी, तो हमारा शेयर सेंटर कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये जो शेयर सेंटर है ना, इसकी वैल्यू जो होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, E डिस्टेंस पे होगा, ये इज इक्वल्स टू इस सेंटर के अबाउट। ठीक है, ये वाला जहाँ पे ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है ना, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है, उसके उस पॉइंट से लेके यहाँ तक का शेयर सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा थिकनेस टाइम्स B का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर टाइम्स डेप्थ। डेप्थ कौन सी लेनी है, हमें सेंटर टू सेंटर की डेप्थ लेनी है। ठीक है, तो ये डेप्थ का स्क्वायर अपॉन 4I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये चैनल सेक्शन के लिए। और अगर हमारे पास आर्क ऑफ अ सर्कल है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा,
ये शेयर सेंटर है और ये सेंटर है इसका, ठीक है, और ये शेयर सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर का ड्रॉ करा है मैंने। और ये इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई की वैल्यू हो जाएगी 2r, यानी कि रेडियस टाइम्स साइन बीटा माइनस बीटा। बीटा जो ये एंगल बनेगा, यहाँ से दो एंगल्स बनेंगे, ये हो जाएगा 2 बीटा एंगल बनेगा ये, ठीक है, आर्क का, और उसका हाफ हो जाएगा बीटा। तो साइन बीटा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका आर्क ऑफ अ सर्कल का। फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक ओपन स्लिट सेक्शन है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक रिंग टाइप है ना, इसके लिए अगर यहाँ पे एक स्लिट है इस पर, ठीक है, इस तरीके से इसमें स्लिट होगी, तो इसका शेयर सेंटर क्या बनेगा, शेयर सेंटर इसका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। पहले तो ये सेंटर, शेयर सेंटर यहाँ लाई करेगा, और इसका अगर हमें ई डिस्टेंस जो हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ई डिस्टेंस जो होगा सेंटर से, जो ये इसका डिस्टेंस होगा ना शेयर सेंटर का, उसी को बोलेंगे ई डिस्टेंस। इसको ई से हम डिनोट करते हैं। सपोज इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये शेयर सेंटर होगा ना, ये ई डिस्टेंस पे होगा, और ई की वैल्यू 2r होगी, 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगी ओपन स्लिट सेक्शन के केस में, ठीक है। फिर अगर सेमी सर्कुलर आर्क है ना, तो ई की वैल्यू 4r अपॉन पाई हो जाएगी,